नमस्कार साथियों, आपको पता ही है कि जो एक मामला अभी तेजी से वायरल हो रहा है और ये मामला है नगीना से सांसद भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का और रोहिणी घावरे का। अब ये मामला इतना उजागर हो गया है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो रोहिणी घावरे है जो आरोप लगा रही है वो कहाँ तक सही है और इसमें कितनी साजिश है, इसका भी हम आज इस वीडियो में खुलासा करेंगे। और इस वीडियो में बताएंगे कि जो रोहिणी घावरे आरोप लगा रही है चंद्रशेखर आजाद पर, वो किसके कहने पर लगा रही है, इसके पीछे भी खुलासे हम करेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी देखिए और तथ्यपूर्वक हम बात इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिए और शेयर वीडियो को जरूर करिए। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। रोहिणी घावरे जो कि स्विट्जरलैंड में मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप पर पीएचडी कर रही है या कर चुकी है, लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो चंद्रशेखर आजाद है उन्होंने उसके साथ शोषण किया है, उसके साथ उन्होंने गलत काम किया है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? दरअसल चंद्रशेखर आजाद से ये सवाल मीडिया में भी पूछे गए तो चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ जवाब दिया है कि मैं एक महिला का सम्मान करता हूं और जब महिला के सम्मान की बात आती है तो मैं अब अपना जो जवाब है वो कोर्ट में हाजिर करूंगा। अगर हम रोहिणी घावरे की बात करें तो लगातार वो एक्स के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। और जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि जो रोहिणी घावरे है वो किसी और के कहने पर ये आरोप लगा रही है और चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि जो रोहिणी घावरे है वो ये कह रही है कि मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ प्रेम में थी। अब सवाल ये उठता है कि जो वो प्रेम में थी, जो सोशल मीडिया पर एक्स पर वो पोस्ट वायरल कर रही है, चैटिंग वायरल कर रही है। अब आप समझ सकते हैं जो प्यार में होता है या इसको करता है, किसी की वीडियो चैट रिकॉर्डिंग करना कहाँ तक जाया जाए तो वो क्या प्यार कहलाएगा। जो रोहिणी घावरे है वो ये जो बातें है वो जानबूझकर कर रही थी, ये जो रिकॉर्डिंग है वो जानबूझकर कर रही थी कि बाद में चलकर हम चंद्रशेखर आजाद को बदनाम कर सके, क्योंकि जो सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। और रोहिणी घावरे लगातार आरोप भी लगा रही है। अब हम बात करते हैं रोहिणी घावरे के आरोपों पर। दरअसल वो कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद एक शादीशुदा आदमी थे और मुझे ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा आदमी भी है। तो चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में ये 2021 में आए और 2021 में चंद्रशेखर आजाद शादी कर चुके थे जब उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना उससे पहले भी कर ली थी। तो ये आरोप कहाँ तक सही है कि जो पीएचडी स्कॉलर है जो विदेश में पढ़ाई कर रही है, क्या वो इतना पता नहीं लगा सकती कि एक आदमी शादीशुदा है या उसने शादी नहीं की है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ भी है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। दरअसल एक बात और सामने निकल कर आई है कि जो चंद्रशेखर आजाद की पत्नी है वंदना, उन्होंने 2021 में रोहिणी घावरे को अल्टीमेटम दे दिया था कि आप दोबारा से फोन मत लगाना। लेकिन फिर भी जो रोहिणी घावरे है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और फिर भी चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने फोन लगाया और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वो बदनाम करने की साजिश रच रही है। अब इसमें कुछ जो मनवादी ताकतें हैं और जो बहुजन समाज को ये चाहते हैं कि हम बदनाम करें और इनका जो नेता है वो एक भी उभर कर सामने ना आए, अब वो इस ताकत पर लग गए हैं। जो मनोवादी पत्रकार है शुभम शुक्ला, उन्होंने रोहिणी घावरे का इंटरव्यू किया और वो लगातार उस इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद दोषी है, उन्होंने एक वाल्मीकि समाज की जो लड़की है उसको शोषण किया। ये वही शुभम शुक्ला है जो लगातार बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठाते हैं और लगातार बहुजन समाज की राजनीति और जो बहुजन समाज का कार्य है उसको बदनाम करने में लगे रहते हैं। और बाबा साहब को भी संविधान निर्माता नहीं मानते हैं। लगातार जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है
देश में ये कह रहे हैं कि जो संविधान के निर्माता है वो BN राव है। ये इस तरह के आदमी है और अब ये इस लड़ाई को जाटव बनाम वाल्मीकि करने में लगे हुए हैं। अनेक जो यूट्यूबर हैं और जो मनुवादी ताकतों के यूट्यूबर है, पत्रकार हैं, वो लगातार इस काम को कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो ये व्यक्तिगत ये जो लड़ाई है ये अब जाटव बनाम वाल्मीकि इसको किया जाए, क्योंकि फूट डालो और राजनीति करो का जो मसला है ये काफी पुराना है। साथ ही हम बता दें, जो बहुजन समाज के जो नेता है वो लगातार, अगर हम इतिहास की भी बात करें तो उनको कलंकित करने का काम किया है। हम बात करते हैं 1977 की, जब उससे पहले कांग्रेस की सरकार में आपातकाल की घोषणा हुई, तब कांग्रेस की सरकार गिरी थी और उसके बाद प्रधानमंत्री की दौड़ में 3 प्रमुख चेहरे थे। उसमें जो प्रमुख चेहरा था वो बाबू जगजीवन राम जी का था। 1977 की बात है और तब ये देखा गया कि और मनुवादी ताकतें और पार्टी है वो ये चाहती थी कि जो जगजीवन राम है दलित समाज से आते हैं, जाटो समाज से आते हैं और इसको प्रधानमंत्री पद की दौड़ तक वहां तक ना ले जाया जाए, उसको पीछे हटाया जाए। तो उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची, षड्यंत्र रचा। फिर उन्होंने क्या किया, उनको पीछे हटाने के लिए जगजीवन राम के जो बेटे हैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और जैसे आरोप आज चंद्रशेखर आजाद पर लग रहे हैं, ऐसे आरोप ही उन्होंने जगजीवन राम के बेटे पर लगाए और प्रधानमंत्री पद की दौड़ से वे बाहर हो गए। तो साथियों, इतिहास में भी प्रचलित है कि बहुजन समाज जब जब आगे बढ़ा है और बहुजन समाज के जो नेता आगे बढ़े हैं उनको पीछे हटाने के लिए जो मनुवादी ताकतें हैं वो लगी रहती हैं। अब देखना ये भी होगा कि जो रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है इनमें कितनी सच्चाई है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए जो रोहिणी घावरी के आरोप है क्या ये साजिश है या किसी की षड्यंत्र है, इसका खुलासा भी जरूर होना चाहिए। और जो रोहिणी घावरी है लगातार चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने पे लगी है एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर वो इतनी सजग होती तो वो एक्स पर बदनाम करने की बजाय कोर्ट में जाकर अपना जो आरोप है वो दाखिल करती, तब वहां से उसको न्याय मिलता। लेकिन वो न्याय मिलने की बजाय बदनाम करने पर लगी है। आप इस केस में क्या समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये किसी की साजिश है या कुछ और है।